डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 81 अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, एमटी का लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है प्लास्टिड्स। एंड हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह प्लास्टिड्स की ईच एंड एवरी टाइप को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्लास्टिड्स क्या है? ये बेसिकली क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि फाउंड होती हैं जस्ट इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उन्हीं के अंदर ये ऑर्गेनेली फाउंड करेगी। एंड वो कौन से प्लांट्स हैं? एंड एल्गी। एल्गी जो कि प्लांट्स लाइक होते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर भी प्लास्टिड्स पाया जाता है। तो ये था इसकी अकरेंस। लेकिन बच्चों, प्लास्टिड्स की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट, एक क्या है ल्यूकोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक बच्चों क्लोरोप्लास्ट है। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे? स्टडी करते हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट है, ये बेसिकली क्या है? दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ये क्या कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर इन्हें देखेंगे तो हमें एक कलरलेस नजर आएंगे। इनको देखने के लिए मतलब माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएंगे, जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे, तब तक ये हमें नजर नहीं आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो बच्चों, ये क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स हैं और ये एक्ट करती हैं एज अ स्टोरेज ऑर्गेनेलीज। ये क्या करती हैं? फूड को स्टोर का काम, स्टोर करती हैं फूड को। अब कौन कौन सी फूड को स्टोर कर सकती हैं? अगर ये स्टोर करेंगी बच्चों किसको? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है ना। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को अगर स्टोर करती है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। या फिर अगर ये प्रोटीन को स्टोर का काम करती है, प्रोटीन की स्टोरेज का, तो वो कौन से अमाइलोप्लास्ट होंगे? वो प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं। एंड अगर ये लिपिड्स को स्टोर कर लेती हैं तो बच्चों ये इलेयोप्लास्ट कहलाती हैं। ठीक है। और ये कहां पाए जाते हैं? ये फाउंड इन पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं। होप सो आपको ल्यूकोप्लास्ट का पता चल गया होगा, उसके फंक्शन का भी पता चल गया होगा और कहां कहां पाए जाते हैं ये भी पता चल गया है। ये कहां पाए जाते हैं? पैरेनकाइमल सेल्स में। और क्या काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं फूड की। आगे हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमो का मतलब होता है बच्चों कलर, जैसे क्रोमोसोम्स, क्रोमो कलर्ड एंड सो ऑन बॉडी। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड। ठीक है। तो अब ये वो वाले कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, मतलब सेंथिसाइज, वो पिगमेंट सेंथिसाइज करते हैं जो कि ग्रीन के अलावा हो। और उनमें कौन कौन से आते हैं बच्चों? येलो एंड ऑरेंज आ जाते हैं। अगर येलो की बात करेंगे तो येलो ज़ैंथोफिल्स, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के चैप्टर में, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स भी पढ़ा होगा। ठीक है। उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। जैसे आपने देखा डिफरेंट फ्लावर के कलर होते हैं, जैसे रेड होता है, कोई येलो होता है, तो वो किन की वजह से होता है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। अब टमाटर का कलर देख लो, टमाटर का कलर क्या है बच्चों? रेड है। तो वो किसकी वजह से है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है। लेकिन अब इनका काम क्या? क्रोमोप्लास्ट का। तो बच्चों, इनका काम बेसिकली क्या होता है? एक कलर देते हैं, मतलब फ्लावर्स, पीटल्स एंड फ्रूट वगैरह को क्या देते हैं? कलर देते हैं। लेकिन ये हेल्प करते हैं इन पोलिनेशन में। कैसे बच्चों? जब ये फ्लावर्स वगैरह को कलर देते हैं तो फ्लावर्स क्या बन जाते हैं? अट्रैक्टिव बन जाते हैं फॉर इंसेक्ट, मतलब खूबसूरत बन गए। अब इंसेक्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स फ्लावर। अब जैसे फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट आएंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाएंगे? पोलन्स अटैच हो जाएंगे और इसी तरह दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर वो पोलन्स क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं और इसी तरह पोलिनेशन का अमल होता है। होप सो क्रोमोप्लास्ट की भी आपको समझ आ गई होगी, क्रोमोप्लास्ट किस तरह पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टाइप की प्लास्टिड की, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? ये वो सेंथिसाइज, ये क्या प्लास्टिक वो टाइप है जो कि सेंथिसाइज करती है पिगमेंट, जो कि कौन सा होगा बच्चों? ग्रीन इन कलर होगा। कौन सा? ग्रीन इन कलर। एंड ग्रीन इन कलर पिगमेंट कौन सा होता है बच्चों? होप सो आपको पता होगा, क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल होगा पिगमेंट। जबकि क्रोमोप्लास्ट कौन से कलर कर रहे थे? येलो एंड ऑरेंज, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गए, कैरोटीन्स वगैरह हो गए। जबकि क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट सिंथेसाइज करता है? वह ग्रीन, जो कि क्लोरोफिल है। एंड ये किस किस में होता है बच्चों? बच्चों, लीव्स के अंदर होता है। ठीक है। लीव्स के अंदर हो गया। स्टेम भी किसी प्लांट्स की स्टेम भी क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा ग्रीन कलर होती है, तो उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अबंडेंट पाए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं। तो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली कैसा होता है? ये ओवल शेप होता है। कैसा बच्चों? ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। और कौन से कलर? ग्रीन कलर होता है ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट। ये तो आपको पता चल गया है। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस डायग्राम से हम समझते हैं स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट की। तो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है। ये मतलब टाइप ऑफ प्लास्टिड की। एक इसकी ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? जस्ट लाइक इसकी बच्चों
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आउटर मेम्ब्रेन इसकी फ्रीली परमिएबल है, जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल है। इन दोनों का क्या काम है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन का बच्चों, ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में। मतलब ये कि वो चीजें जो क्लोरोप्लास्ट को अपने फंक्शन के लिए जरूरत होंगी वो चीजें क्या करेंगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेके जाएगा, और जो नहीं होंगी वो बाहर भेज देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे, एंड जो फूड बनेगी फोटोसिंथेसिस के अमल से वो क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर आ जाएगी। मतलब स्टार्च वगैरह जो कि ग्लूकोज वगैरह बनेगी वो बाहर आ जाएगी क्लोरोप्लास्ट से। अब ये था इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब बच्चों जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। अब स्ट्रोमा के अंदर बच्चों वेरियस क्या